हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 अर्बन लाइवलीहुड। इसके पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी कवर कर दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके हेल्प से आप पूरा कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा और आपके साथ में नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आप हर तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो बिना कोई देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हम ये नया चैप्टर। तो इसमें देखते हैं क्या क्या टर्म्स हैं। तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे कि आखिर अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं, कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे और इन नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपको एकदम याद आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वेंडर्स क्या कहलाते हैं, ये आपके चैप्टर में आगे जो भी चीज़ें आएंगी, ये सारे ऐसे टर्म्स जो आएंगे वो मैंने पहले ही कवर कर लिए हैं, जिनसे आपको आराम से समझ में आ जाए जब हम पूरा चैप्टर पढ़ें। तो वेंडर्स होते हैं वन हु सेल्स थिंग ऑफ डेली यूज बाय गोइंग डोर टू डोर। वेंडर क्या कहलाता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, अपना सामान जो है वो कहीं से डोर टू डोर जाके वो बेचता हो। डेली यूज का सामान वो डोर टू डोर जाके बेचता हो। अर्बन एरियाज क्या कहलाते हैं, टाउन्स या सिटीज होते हैं, उनको हम अर्बन एरियाज कहते हैं। जो थोड़े डेवलप्ड रहते हैं हम उनको अर्बन एरियाज कहते हैं, शहर जिनको हम कहते हैं। रूरल एरियाज कहते हैं किनको कहते हैं, जो डेवलप नहीं रहते। फॉर एग्जांपल गांव, विलेजेस की बात की हमने, उसके बारे में हमने बात की थी पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले चैप्टर में। बिजनेस पर्सन क्या कहलाता है, वन हु अर्न हिज लाइवलीहुड बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन सम बिजनेस। जैसे आपको पता होगा कुछ आपके फादर होंगे, किसी के फादर या आपके फैमिली में कोई बिजनेसमैन होगा, मतलब वो खुद का एक सेटअप करते हैं और उससे ही वो क्या है अपनी अर्निंग करते हैं, तो हम उसको बिजनेसमैन कहते हैं। एम्प्लॉयर्स क्या कहलाते हैं, वन हु गिव द जॉब टू समवन। वन जो ऐसा इंसान जो दूसरे को जॉब किया उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। कैजुअल वर्कर क्या कहलाते हैं, वन हु इंगेज इन टेम्पररी वर्क। कैजुअल वर्कर वो कहलाते हैं जो कि टेम्पररी वर्क में इंगेज रहते हैं। टेम्पररी वर्क जैसे क्या हो गया, जो डेली बेसिस पे काम करते हो, जिनका कोई भी ठिकाना ना हो, आज उनका काम है कल उनका काम है या नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल वर्कर कहते हैं। जिनका कोई भी परमानेंट जॉब नहीं होती, हम उनको क्या कहते हैं, कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। लेबर चौक क्या होती है, ऐसी प्लेस रहते हैं जहाँ पे क्या है कि जो डेली वेजेस के जो लेबर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं उधर पे उस एरिया में विद देयर टूल्स एंड वेट फॉर पर्सन टू कम एंड हायर देम फॉर वर्क। मतलब क्या है कि खूब सारे जो है लेबर्स जो है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, अपने टूल्स को अपने सामान को लेके बैठ जाते हैं और वो इंतजार करते हैं किसी इंसान का जो आए और उनको हायर कर ले किसी काम के लिए। फिर है कॉल सेंटर। आपने देखा होगा कॉल सेंटर, देखा तो नहीं होगा, आपने सुना होगा काफ़ी कॉल सेंटर के बारे में। कॉल सेंटर जो होता है, कौन आते हैं कॉल सेंटर में, जैसे आपके पापा को कभी फ़ोन आता होगा बैंक को लेके, या आप जैसे टाटा स्काई है तो आप टाटा स्काई वालों को कॉल करते हैं कि मेरा ये चैनल नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है टाटा स्काई में, तो आपका जो कॉल पिक करते हैं वो कॉल सेंटर के होते हैं। कॉल सेंटर वालों का काम होता है आपको गाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना। तो जैसे बैंक में हो गया या टीवी जैसे टाटा स्काई में आप कॉल करें, या आप जो है अपनी कंपनी में कॉल कर लें, किसी भी जैसे जियो की कंपनी हो गई या BSNL की कंपनी हो गई, और उनमें आप अपना सवाल पूछें कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के मुझे कॉल आ रहा है, तो आप जो है इनको ब्लॉक कर दे, तो वो उधर से ब्लॉक कर देते हैं। तो कॉल सेंटर के लोग आपसे बात करते हैं। कॉल सेंटर क्या होता है, इट गिव अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ अ बिग सिटी। ये क्या एक न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो बड़े बड़े शहरों में चलता है। It is a centralized office that deals with the problem and questions that customers have regarding good purchased and service like banking, ticket booking, etc. ये क्या है, बड़ी शहरों में ये चीज़ें होती हैं, बड़े शहरों में ये वाला एम्प्लॉयमेंट होता है और ये काफ़ी आजकल चल रहा है। ये क्या होता है, सेंट्रलाइज ऑफिस होता है एक, उधर पे क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है जो भी कस्टमर को लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कुछ क्वेश्चन है पूछना चाहिए मुझे ऑफिस में कॉल करके, तो क्या है कस्टमर अपना फ़ोन घुमाता है और किसको कॉल करता है, ऑफिस में कॉल करता है। तो कॉल सेंटर वाले जो है कॉल उठाते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर की प्रॉब्लम या क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करता है। किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो भी उन्हें सामान परचेस किया है या तो उनकी कंपनी में से, तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, या बैंक, टिकट या बुकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में वो सारी चीज़ें बताते हैं। हॉकर्स क्या कहलाते हैं, वन हु सेल्स थिंग बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस आस्किंग पीपल टू बाय। वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और क्या है लोगों से बोलते हैं कि आप हमारा सामान खरीद लीजिए, उसको हम हॉकर्स बोलते हैं। फिर हम देखते हैं आपकी स्टोरी में दिया हुआ है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट मतलब क्या होता है
कि 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो अपने कजिन के यहाँ पे आया होता है एक लड़का, तो वो क्या करता है, वो घूमने के लिए जाता है अपने कजिन के साथ। जैसे वो घूमने जाता है तो सुबह सुबह वो देखता है कि स्ट्रीट को देखता है सुबह सुबह, तो उधर वो देखता है कि सब्जी वाले जो है अपनी सब्जी अरेंज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उधर पे रोड पे स्ट्रीट में है, तो लोग अपना सामान अरेंज कर रहे हैं बेचने के लिए। रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले खड़े हुए हैं बस स्टैंड के बाहर, बच्चे आए तो मैं उनको पिक कर लूँ या उनको अपने उनके घर पे भेज दूँ। तो ऐसे अपने अपने जो है स्ट्रीट पे लोग अपना जो है दुकान वुकान लगा के, कह सकते हैं छोटा सा सेटअप लगा के वो बैठे हुए हैं। तो पहली प्लेस जो है वो लड़का देखता है वर्किंग ऑन दी स्ट्रीट, स्ट्रीट पे कैसे कैसे वर्क चलते हैं वो देखता है। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टमेटोज, कैरेट, कुकुम्बर इन द बास्केट एट हर स्टॉल। तो क्या पहला वो क्या देखता है कि सुबह सुबह वो क्या देखते हैं कि वेजिटेबल वेंडर क्या होता है कि वो अपने स्टॉल पे छोटी सी बास्केट है उधर पे क्या है सारी सब्जियों का अरेंज करता है कि कोई भी कस्टमर आए तो वो देख सके इसके पास क्या क्या सब्जियां हैं। तो मैंने वेंडर का मतलब आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि वेंडर का मतलब क्या होता है। फिर नेक्स्ट है न्यूज़पेपर वाला। जैसा आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर वाला भी घर घर आके या तो न्यूज़पेपर देता है या तो कुछ है एक जगह पे अपनी न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, और जो भी आता है इंसान, अगर किसी को न्यूज़पेपर चाहिए होता है तो वो उसको दे देते हैं न्यूज़पेपर। आज ऑटो रिक्शास वाले भी बैठे रहते हैं कि कब बच्चे आएंगे तो मैं उनको पिक करके उनके घर पे छोड़ूंगा, तो ये सारी चीज़ें रहते हैं, या स्टेशन के बाहर भी रहते हैं। तो ये ऐसे काफ़ी चीज़ें स्ट्रीट पे इनको देखने के लिए मिली। एक कहानी आपकी बुक में दी हुई है, बच्चा मांझी। ये क्या है, एक बिहार की विलेज से आए हुए हैं। किस चीज़ के लिए आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। जैसा हमने इसके पहले देखा था विलेजेस में कि कोई भी परमानेंट जो है काम नहीं रहता उधर पे, किसी किसी के पास लैंड रहता है खुद का एग्रीकल्चर का, किसी के पास लैंड नहीं रहता है एग्रीकल्चर का। तो जिनके पास एग्रीकल्चर का लैंड नहीं रहता वो दूसरे के घर पे जाके काम करते हैं, दूसरे के लैंड पे जाके काम करते हैं। तो उनको 12 महीने का कोई काम नहीं रहता, तो वो सर्च ऑफ वर्क में क्या है दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये क्या है, बच्चा मांझी भी क्या है काम के लिए आता है। गाँव में कोई ऐसा काम नहीं होता और अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए इधर पे आता है। तो ये पूरी स्टोरी अपनी बताता है। ये क्या बोलता है, 200 से 300 रुपए अर्न कर लेता है डेली के, और ये क्या बोलता है कि 100 से 150 रुपए मैं स्पेंड कर देता हूँ खाने पे और रेंट पे, जो मैं जहाँ रहता हूँ उधर पे मैं खर्च कर देता हूँ, और बाकी जो पैसा है वो सेव कर लेता है अपनी फैमिली के लिए, और जब भी वो जाता है एक साल में जब भी जाता है तो वो उनके लिए पैसा दे देता है। वेंडर्स वो चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं जो कि उनके घर में इजीली प्रिपेयर हो जाती हैं। इन मार्केट, अब वो क्या है मेन मार्केट एरिया में जाता है। पहले वो स्ट्रीट में रहता है, स्ट्रीट में देखता है कि क्या क्या कैसी कैसी शॉप्स है। अब वो मेन मार्केट में जाता है तो उसको क्या दिखती है, शॉप्स दिखती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स दिखती हैं, शोरूम्स दिखते हैं। जैसा आपको पता होगा लेवाइस का शोरूम हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोरूम होते हैं, तो वो शोरूम्स वगैरह दिखता है इन मेन मार्केट में। तो उधर पे एक और स्टोरी आती है, हरप्रीत एंड वंदना जो होते हैं बिजनेस पर्सन होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया बिजनेस पर्सन क्या होते हैं, जो खुद का एक सेटअप कर ले, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी लाइवलीहुड उसमें अपनी अर्निंग करें और लाइवलीहुड करें। दे बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ये क्या करते हैं, ये इन्होंने अपना शोरूम स्टार्ट किया था कपड़ों का, तो ये क्या करते हैं गाँव से क्या करते हैं सामान खरीद लेते हैं। जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद, नोएडा, ऐसे डिफरेंट जगहों से ये सामान खरीद के लेके आते हैं और बेचते हैं। किस चीज़ के लिए, जिससे इनका शोरूम रन कर सके प्रॉपरली। फिर तीसरी जगह कहाँ पे जाते हैं ये लोग, इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। फिर तीसरी जगह ये जाते हैं इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। ये क्या देखते हैं, एक निर्मला है, वो क्या करती है, 280 रुपये पर डे कमा लेती है, और 8 घंटे उसको काम करना पड़ता है और 280 रुपये कमा लेती है। 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम कर लेती है। निर्मला वर्क एज अ टेलर इन द एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क मेक समर क्लोथ फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके। ये क्या करती है, जो निर्मला काम करती है वो काम करती है, एक टेलर है वो, और वो काम करती है किसके लिए, एक गारमेंट कंपनी के लिए काम करती है, जो कि क्या है फॉरेन कंट्रीज में अपने क्लोथ को सप्लाई करते हैं, जैसे यूएसए और यूके के लिए। तो उसको अपने वेजेस बता दिया उसका कि 280 रुपये उसको मिल जाते हैं। और एक जो है तीसरी जगह क्या हो गई, इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप एरियाज में हमने बात कर ली। जब ये लोग फैक्ट्री वर्कशॉप में जा रहे होते हैं बस से, तो उनके बीच में क्या दिखता है, एक लेबर चौक मिलती है। तो वो लड़का क्वेश्चन पूछता है अपने कजिन के घर पे, जिसके घर पे वो आया होता है, उससे पूछता है कि ये लोग टूल्स लेके अपना क्यों बैठे हुए हैं। तो वो बताता है कि ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये एक वर्कर्स हैं जो अपना सामान लेके बैठे हुए, भी इंसान आए जिसको इनसे काम हो और वो इनको हायर करके लेके चला जाए और इनसे डेली वेजेस पे काम करा ले। दे वेयर डेली वेजेस लेबर। क्या ये डेली वेजेस के लेबर्स हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। डेली वेजेस मतलब क्या होता है कि रोज जो भी काम करते हैं एक दिन में उसका उनको पैसा मिल जाता है।
तो ये बैठे रहते हैं कि कोई भी इंसान जिसको इनसे काम हो वो आया और उनको हायर करके ले जाए और अपना काम करा ले। ये कैसा काम करते हैं? दे डिग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट लोड्स एंड अनलोड्स बिग पाइपलाइंस, टेलीफोन केबल्स एंड बिल्ड रोड्स। ये सारा काम ये करते हैं, तो उसको हम लेबर जॉब बोलते हैं। फिर फोर्थ चीज़ क्या होता है, ये बताता है कि मैं अपनी आंटी के ऑफिस, इसकी जो आंटी होती है जिनके घर पे ये आया होता है वो मार्केटिंग मैनेजर होती हैं, तो देखता है कि ऑफिस में कैसे काम है, मार्केटिंग मैनेजर का काम भी है, उधर पे ऑफिस में एक कॉल सेंटर वाला एरिया भी अलग से रहता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, एरियाज रहता है। इसलिए जो है हमने देखा कि अर्बन लाइवलीहुड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या जो है जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गाँव के लोग होते हैं कहाँ पे शहर में आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सारे सेक्टर्स हैं काम करने के लिए। और जैसा आपने देखा था कि बिहार से एक इंसान आया था, विलेज का था, एक बिहार की विलेज से एक इंसान आया था काम करने के लिए, क्योंकि अर्बन एरियाज में काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है जॉब्स की, और इधर पे क्या है कि आपको कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है, इसलिए लोग इधर पे आके काम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।